अस्सलाम वालेकुम। पुराना नहीं, नया तरीका, नए तरीके के मुताबिक आप लोग कैसे अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे नए एल्गोरिदम के मुताबिक, क्योंकि जब तक आप लोग नए एल्गोरिदम के मुताबिक अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करोगे तो आप लोगों को वो रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो कि आप लोग चाहते हैं। यानी कि आप लोगों के व्यूज नहीं बढ़ेंगे, ना ही आप लोगों का चैनल वायरल होगा। तो मैं अपनी वीडियोस को कैसे अपलोड करता हूं अपने मेन चैनल पर भी और यहां पर भी। हाँ, बहुत से लोग ये कहेंगे कि मेरे इस चैनल पर व्यूज मुझे कम मिल रहे हैं, तो मेरा मेन चैनल लर्निंग एंड अर्निंग विद अंजुम इकबाल, उसको आप लोग विजिट कर सकते हैं, जहां पर 7.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। और वहां पर वीडियो के व्यूज भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि मिलियंस में या लाखों में आप लोगों को मिलेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा जिसको जहन में रखते हुए आप लोगों ने अपनी वीडियो को अपलोड करना है। यानी कि मुकम्मल वीडियो को अपलोड करने की एसईओ आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। सिर्फ बताऊंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ बताऊंगा नहीं, आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन मैं सारा काम करके दिखाऊंगा, वीडियो को अपलोड करके दिखाऊंगा, वो भी नए एल्गोरिदम के मुताबिक। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा जिसका मुझे अफसोस भी है। मैंने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी जिस पर क्या लिखा होता है थंबनेल पर, ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक कि आप लोग रात को वीडियो को अपलोड करें, सुबह जागें और पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग आस और उम्मीद के साथ उस वीडियो को देखते हैं, उस पर अमल करते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। हाँ, फायदा होता है, फायदा होता है। किससे फायदा होता है? उस यूट्यूबर ने जिसने उस वीडियो को बनाया हुआ है, क्योंकि उसको व्यूज मिल जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि यूट्यूब बहुत ही मैच्योर हो चुका है, बहुत मैच्योर हो चुका है। वो ट्रिक्स में नहीं आता। यूट्यूब उन वीडियोस को वायरल करता है, उन वीडियोस को व्यूज देता है, रिकमेंडेशन उन वीडियोस की देता है जो कि यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक अपलोड हुई होती हैं। राइट, इस बात को आप लोग जहन में बिठा लें। हाँ, इसमें एक गलती मेरी भी है कि इस चैनल को तो मैंने काफी अरसे से बनाया हुआ है, लेकिन इस पर मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये सिलसिला मैं दोबारा जोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मेन चैनल पर मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे मिले कि हमें वीडियो को अपलोड करने का प्रॉपर तरीका समझ नहीं आ रहा, हमें नए एल्गोरिदम की समझ नहीं आ रही, या जो तरीका हमें बताया जा रहा है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अब इंशाल्लाह इस चैनल पर भी आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप लोगों का रिस्पांस भी इन वीडियोस पर मुझे अच्छा मिले। यानी कि इस चैनल की वीडियोस के लाइक्स और कमेंट्स मुझे ये बात बताएंगे। और हाँ, लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों ने मेरे साथ एक डाटा शेयर करना है। आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों के चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोगों की मोस्ट पॉपुलर वीडियो के व्यूज कितने। और इसके साथ साथ एक बात आप लोगों ने और भी बतानी है जो कि मैंने पहले नहीं पूछा था। आप लोगों ने यह भी लिखना है कि आप लोगों ने अपना चैनल कब बनाया था। ठीक है, अबाउट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस डेट में आप लोगों ने अपने चैनल को बनाया था। तो कमेंट में आप लोगों ने डाटा जरूर देना है ताकि आने वाली वीडियोस में इस डाटा को जहन में रखते हुए मैं आप लोगों को सिखा सकूं। हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को मैं एक फैमिली की तरह समझता हूं। मैं अपने मेन चैनल और इस चैनल की वीडियोस को कैसे अपलोड करता हूं, वो सारी स्ट्रेटजीज, वो सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रॉपर परफॉर्म करके सिखाने लगा हूं, वो भी यूट्यूब के नए एल्गोरिदम के मुताबिक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जस्ट आप लोगों को मैं बातों बातों में समझाऊं, क्योंकि ऐसे आप लोग ज्यादा बेहतर समझ नहीं सकेंगे। तो अब आप लोगों ने किसी भी वर्ड को स्किप नहीं करना, वीडियो को सिंगल स्पीड से देखना है और समझ के साथ आप लोगों ने इसको देखना है, समझना है और अपनी आने वाली वीडियोस में इसको इंप्लीमेंट करना है। अब जनाब, ये मेरी एक वीडियो है और ये इसका थंबनेल जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इस वीडियो का नाम यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखना है, ये भी मैटर करता है, और इसी तरह से थंबनेल का नाम भी।
कुछ अजीब सी बात लगी ना आपको, लेकिन ये सब कुछ करना होता है। ये सब कुछ आम तौर पर लोग आप लोगों को पेड कोर्सेज में बताते हैं या फिर सीक्रेट रखते हैं कि नहीं, अगर मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो औरों के ना आए। लेकिन आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं हर चीज आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सिखाता हूं। तो इसके लिए जनाब आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है। किसी भी और टूल को मैं यूज नहीं करता। अब यहाँ पर आप लोगों ने सर्च में क्या लिखना है, आपकी वीडियो जिस भी हवाले से है आपने वो कीवर्ड यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मेरी ये वीडियो है जनाब व्यूज के हवाले से, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया YouTube वीडियो व्यूज। अब जनाब आपके पास नीचे सर्च में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये वो सर्चेज हैं जो कि YouTube पर सबसे ज्यादा की जाती हैं, YouTube वीडियो व्यूज के हवाले से। जब YouTube ही हमें सब कुछ बता रहा है तो आप किसी और टूल की तरफ क्यों जाते हैं? बल्कि बाकायदा मैंने देखा है कि इस पर वीडियोस बनी हुई हैं कि फ्ला टूल आप लोग कैसे यूज करेंगे। मैंने आज तक किसी भी टूल को यूज नहीं किया। अब देखें यहाँ पर टॉप पर क्या लिखा हुआ है, YouTube वीडियो व्यूज प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इस सर्च किए जाने वाले टाइटल को मैंने कॉपी किया और किसी भी नोटपैड पर आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने सेकंड को भी कॉपी किया और ठीक उसी अंदाज से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेम ये काम आप लोग टॉप 8 सर्चेस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम लोगों ने अपनी वीडियो का एक टाइटल चूज करना है, वो भी मोस्ट सर्चेस को देखते हुए जो कि YouTube पर हो रही हैं। और ठीक इसी तरह से आप लोग थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा वीडियो व्यूज। यहां पर आप लोगों ने टॉप के 5 सर्चेस को सेव करना है। ये सारा काम करने के बाद आप लोगों ने अपने माइंड को यूज करना है एक अच्छा टाइटल बनाने के लिए। चलें आप लोगों के सामने मैं एक टाइटल यहां पर क्रिएट करके भी दिखा देता हूं। जैसा कि यहां पर मैंने टॉप की इस सर्च को चूज किया और इसके साथ साथ जनाब इसको भी मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, जो कि मेरी सेकंड सर्च की टॉप पर था। अब मैंने टाइटल में इन्हीं 2 को क्यों चूज किया, यहाँ पर जो वर्ड ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको मैंने टाइटल का पार्ट बनाया। ठीक है, क्योंकि इन कीवर्ड्स पर सबसे ज्यादा सर्चेज हो रही हैं। और साथ में मैंने एक ऐसा टाइटल भी उठाया जो कि उर्दू का है और इसमें भी अगर आप लोग गौर करें तो वीडियो व्यूज रिपीटेड वर्ड है। अब छोटी छोटी बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर यहाँ पर कैप्स में होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है। ये ले जनाब टाइटल बेहतरीन किस्म का यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इस टाइटल में आप लोगों ने कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 इमोजीज को भी यूज करना है, जो कि आप लोगों को इजीली गूगल पर मिल जाएंगी। ये ले जनाब 2 इमोजीज को भी मैंने यूज कर लिया। अब जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पूरे टाइटल को यहाँ से कॉपी करना है और जो भी वीडियो आप लोगों ने YouTube पर अपलोड करनी है आपने उस वीडियो का नाम भी एज इट इज रखना है और इसमें से आप लोगों ने इमोजीज को डिलीट कर देना है। सेम ये काम आप लोगों ने अपने थंबनेल के नाम के साथ भी करना है। ये ले जनाब यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब आ जाएगा आप लोग YT स्टूडियो पर। यहाँ पर क्रिएट का बटन मौजूद है, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अपलोड वीडियो की ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। सेलेक्ट फाइल की ऑप्शन मौजूद है, इसको भी क्लिक कीजिएगा और यहां से आप लोगों ने अपनी इस वीडियो को अपलोड कर देना है। अब जब तक आप लोगों की वीडियो अपलोड हो रही है तो आप लोगों ने चंद एक कामों को और भी परफॉर्म करना है। अच्छा, जो टाइटल हम लोगों ने यहां पर लिखा था उसको कॉपी करने के बाद आप लोग यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जिसमें इमोजीज भी अब आ चुके हैं। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है कि वैसे तो यहाँ पर आप लोग 100 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं टाइटल में, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने अपनी वीडियो का टाइटल 55 से 65 कैरेक्टर्स का लिखना है। ठीक है, यानी कि 55 से 65 कैरेक्टर्स का। इससे आप लोगों को ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब तक इस वीडियो की प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए आप लोगों ने नेक्स्ट को क्लिक नहीं करना।
अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन के हवाले से आप लोगों ने चंद एक बातों का ख्याल जरूर रखना है। देखें, इससे पहले के एल्गोरिदम में क्या था कि आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग्स यूज कर सकते थे, बल्कि बहुत सी वीडियोस आजकल भी मैं देख रहा हूं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है रिलेटेड क्यूरीज या रिलेटेड टॉपिक्स, और नीचे बहुत से कीवर्ड्स और हैशटैग्स आप लोगों ने भरे होते हैं। याद रखिएगा कि नए एल्गोरिदम के मुताबिक अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये कीवर्ड स्टफिंग में काउंट होगा और आप लोगों को ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो आप लोगों ने इसी टाइटल को पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपने अपनी वीडियो के हवाले से यहाँ पर लिखना है। हाँ, यहाँ पर एक और बात भी मुझे याद आ गई कि YouTube का नया एल्गोरिदम डिस्क्रिप्शन की पहली 2 या 3 लाइंस को ही ज्यादा चेक करता है और वहीं से अंदाजा लगाता है कि ये वीडियो आपकी किन ऑडियंस को सजेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल रेलेवेंट लिखना है। इधर उधर की बात आप लोगों ने शुरू की 3 लाइनों में कम से कम बिल्कुल नहीं लिखनी और कोशिश कीजिएगा कि बाद में भी ना लिखिएगा। ये ले जनाब, मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन यहां पर लिख दी जो कि मेरे वीडियो से बिल्कुल रेलेवेंट है और यहां पर मैंने अपने नाम का एक हैशटैग लिख दिया। 1 या 2 हैशटैग लगाने की गुंजाइश आप लोगों के पास है जो कि आप लोग अपनी वीडियो के मुताबिक ही लिखिएगा। वैसे तो हैशटैग की इंपॉर्टेंस अब बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो 2 हैशटैग आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। थंबनेल आप लोगों ने कब अपलोड करना है? जब आप लोगों के सारे चेक्स यहां पर कंप्लीट हो जाएं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, चेक कंप्लीट, नो इश्यू फाउंड। अब मैं यहां पर थंबनेल को अपलोड कर सकता हूं। थंबनेल अपलोड करने के बाद आपने अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट यहां से चूज करनी है। अगर आपकी प्लेलिस्ट नहीं बनी तो यहां पर आप लोग अपनी प्लेलिस्ट लाजमी से क्रिएट कर दीजिएगा। देखें, YouTube के सारे फीचर्स अगर आप लोग यूज करेंगे तो इसका इंपैक्ट आप लोगों की वीडियोस पर भी होता है। ये ले, यहां पर मैंने एक पब्लिक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने डन को क्लिक करना है। प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जनाब थोड़ा सा नीचे आना है और इसके बाद ऑडियंस में आप लोगों ने डेफिनेटली सेकंड वाले को चेक करना है। अगर आपकी ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, आपकी वीडियो पेड प्रमोशन है या नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। हाँ, अल्टर्ड कंटेंट यहां पर आप लोगों ने लाजमी से सिलेक्शन करनी है। अगर आपकी वीडियो में रियल पर्सन मौजूद है, आप खुद इसमें मौजूद हैं और किसी भी किस्म का अल्टर्ड कंटेंट आपने यूज नहीं किया, AI बेस्ड वगैरह, तो आपने यहां पर नो को ही सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में नो को ही सेलेक्ट करता हूं। यहां पर एक नई ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है जो कि है कोलैबोरेशन। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी ये वीडियो जो कि आप लोग अपलोड कर रहे हैं इसमें कोई और क्रिएटर भी मौजूद है या उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन मौजूद है तो आप लोग उस यूट्यूबर को भी यहां पर इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको भी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। अब आते हैं जनाब टैग्स पर। 500 कैरेक्टर्स आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन आपने नए एल्गोरिदम के मुताबिक अब ऐसा नहीं करना। आपने टैग्स 5 से लेकर 8 तक एंटर करने, इससे कम या ज्यादा नहीं। और टैग्स आप लोगों ने कौन से यूज करने हैं तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर वही सर्चेस के रिजल्ट्स लिखने हैं जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग कॉमर्स लगा दें तो अब आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। सिंपली यहां पर मैंने इनको पेस्ट कर दिया। चलें, 8 टैग्स यहां पर एंटर हो चुके हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग और नीचे जाएं तो यहां पर आप लोगों से कुछ ऑप्शंस पूछी जा रही हैं शॉर्ट्स रीमिक्सिंग के हवाले से। अगर आप इसको अलाउ रखते हैं तो आपकी वीडियो से कोई भी वीडियो या ऑडियो रीमिक्स बना सकता है। अगर आप सिर्फ ऑडियो रीमिक्स की परमिशन देना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या अगर आप लोग अलाउ करना ही नहीं चाहते तो डोंट अलाउ रीमिक्सिंग की ऑप्शन यहां पर मौजूद है। लेकिन आमतौर पर मैं इसको अलाउ रखता हूं क्योंकि कोई और क्रिएटर अगर आपकी वीडियो के रीमिक्स बनाता है तो इसमें फायदा आप ही का है। बहरहाल ये टोटली आप लोगों पर है। अब जनाब ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। यहां आप लोगों ने एंड स्क्रीन को लाजमी एंटर करना है, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूं कि YouTube की मैक्सिमम ऑप्शंस को आप लोगों ने यूज करना है वीडियो
को अपलोड करने के लिए, और इसके बाद आपने ऐड कार्ड्स की ऑप्शन को भी यूज करना है। अब ये ऑप्शन कौन सी है? अक्सर होता है ना वीडियो में, बल्कि मैं भी अक्सर यूज करता हूं कि आई बटन में आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रही है। तो ये है जनाब वो आई बटन जिसमें आप लोग अपनी किसी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। इस वक्त आप लोगों को वीडियोस दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पर मैं एक नए चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जब आप लोग इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपकी सारी वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी, या फिर अगर आप लोग प्लेलिस्ट को यहाँ पर लगाना चाहें और या फिर अपने चैनल की सब्सक्रिप्शन को, तो वो भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ये ले जनाब, कार्ड ऐड हो चुका है और आई बटन यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लोग मल्टीपल कार्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा। बहरहाल कम से कम आप लोगों ने एक कार्ड को लाजमी यूज करना है। चलें, ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। इस वक्त यहाँ पर सारे चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर टिक का निशान आप लोगों ने लाजमी से ऑब्जर्व करना है। अगर ये सारा कुछ ठीक है तो आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। यहां पर आप लोगों ने इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज नहीं करना। अजीब सी बात कह दी ना। अब यहाँ पर आप लोगों ने मेरी एक और इम्पोर्टेंट बात लाजमी से याद रखनी है। देखें, वीडियो को आप लोग प्राइवेट भी कर सकते हैं जिस पर आप लोगों को व्यूज नहीं मिलेंगे, या फिर आप लोग अनलिस्टेड भी कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक अवाम के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, या फिर आप लोग डायरेक्टली इसको पब्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनाब आप लोगों ने इन तमाम ऑप्शंस को यूज नहीं करना। अगर आप लोगों को बेहतर रिजल्ट्स चाहिए, आप लोगों ने जनाब आ जाना है शेड्यूल में, और शेड्यूल में जनाब आप लोगों ने वीडियो को शेड्यूल करना है। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो आज ही पब्लिक करना चाहता हूं, तो मैंने आज ही की डेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर किस टाइम आप लोग इसको पब्लिक करना चाहते हो। अब याद रखिएगा, जिस वक्त आप लोग वीडियो शेड्यूल कर रहे हो तो कम से कम आप लोगों ने 1 घंटे बाद का टाइम देना है। ठीक है, अगर तो आप लोग लेट हो चुके हैं वीडियो को अपलोड करने में, तो आप लोग कम से कम 45 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, ये छोटी छोटी सी टिप्स आप लोगों के बहुत काम आएंगी। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने शेड्यूल के बटन को क्लिक कर देना है। और अब अगर आप लोग कंटेंट में देखें तो आपकी वीडियो आप लोगों को शेड्यूल्ड मिलेगी, जिसकी डेट और इसका टाइम आप लोग यहां से दोबारा भी देख सकते हैं। अगर अपने शेड्यूलिंग के टाइम को आप लोग चेंज करना चाहें तो इसके लिए आपने इस शेड्यूल को क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहां पर मजीद चेंजेस भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग मेरी तमाम बातों को समझ चुके होंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को मजीद सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगा, और इसके अलावा यूट्यूब के एल्गोरिदम के हवाले से मजीद भी बताऊंगा कि सेशन टाइम क्या होता है, आपके चैनल कैसे वायरल होते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने अभी कवर करना है। बस आप लोगों ने चैनल की नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन रखना है। और अगर आप लोग यहां तक मेरी तमाम बातों को समझ चुके हैं तो मेरी मोटिवेशन के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना है, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं वीडियो अपलोड डन। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को YouTube के बारे में बहुत कुछ सिखाना है। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।